हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। साथ में ही आपने प्रीवियस क्लास को अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड नंबर 2 को कैलकुलेट किया था, जो कि आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट था। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में एक हम न्यू मेथड मीन्स मेथड नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर मेथड नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। अब सम है इसका। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दिव्या लिमिटेड एज ऑन 31st March 2025. Akash Limited wants to purchase its business. बैलेंस शीट ऑफ दिव्या लिमिटेड। तो आपको दिव्या लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2025 की। एंड आकाश लिमिटेड उस बिजनेस को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि वैल्यू है आपके रुपीस में। नंबर 1 है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें नंबर 1 है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर कैपिटल 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मीन्स वैल्यू हो गई आपकी 1,50,000। नंबर 2 है नॉन करंट लायबिलिटीज। कोई भी आइटम नहीं दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 3 है करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर आपको क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड एंड बिल्स पेबल दिया हुआ है। और ये आपको टोटल लायबिलिटीज दे रखी है 2 लाख रुपीज। सिंपल। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। यस, दूसरी साइड आपको असेट्स दे रखी है, जिसके 2 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 नॉन करंट असेट्स एंड नंबर 2 करंट असेट्स। नॉन करंट असेट की बात करें तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। करंट असेट्स की बात करें तो इसमें आपको डेटर्स, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश एंड बैंक आपको दे रखा है। और ये टोटल असेट्स हो गई आपकी 2 लाख रुपीज। कुछ एडजस्टमेंट दिए यानी इंफॉर्मेशन दिया है नीचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी for the last 5 years are 24,000, 20,000, 32,000, 24,000 and 30,000 respectively। यानी 5 साल का प्रॉफिट दिया है आपको। मैनेजर्स ऑफ द कंपनी श्री चंद्रा was giving ordinary service but now a salary of ₹5,000 per annual will be to paid him. Divya Limited pays ₹4,000 for office rent, which Akash Limited will not be required to pay। यानी दिव्या लिमिटेड थी जब वो 4,000 रुपये पे कर रही थी ऑफिस रेंट के, लेकिन जब आकाश लिमिटेड ने ये बिजनेस लिया तो उनको अब ये पे करने की कोई जरूरत है नहीं, ऐसा कहा गया है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये गिवन होगा और ये आपको दिया हुआ है और आपसे क्लियरली कहा होगा। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल। तो ये मेथड है। हाँ, इस मेथड का सम आपको जरूर 10 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन इसको बहुत ही कम पूछते हैं। राइट, पहले ही मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस मेथड की वैल्यू करोगे तो यस ये 10 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन इसको पूछते बहुत कम है। एग्जाम में बहुत ही कम पूछा गया ये मेथड है, बट कोई बात नहीं, अच्छे से सीखेंगे इसको, अच्छे से हम समझेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने 5 स्टेप फॉलो करना जरूरी है। तो उसी में से हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हैं। अब स्टेप नंबर 1 है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सिंपली इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम हर स्टेप को कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर आपके ईयर्स आएंगे जो कि कितने हैं, ईयर्स तो फिलहाल यहाँ कोई भी नहीं दिया, तो रैंक दिया तो रैंक दे देंगे 5 ईयर से, तो 1 2 3 4 एंड 5, सिंपल 5 ईयर्स का हमें क्या दिया था, प्रॉफिट्स दिया था। कितना दिया ये देखिए, फर्स्ट ईयर का है 24,000, तो हम उसको लिख देंगे एज इट इज 24,000। सेकेंड ईयर का है 20,000, सॉरी सेकेंड ईयर का है 20,000। थर्ड ईयर का है 32,000, थर्ड ईयर का हम यहाँ लिख देंगे 32,000। फोर्थ ईयर का है 24,000, तो लिख दिया हमने 24,000। एंड आपका लास्ट फिफ्थ ईयर का है 30,000, तो ये हमने लिख दिया सिंपली 30,000। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सी तो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर इनकम दिया हो तो ऐड करोगे और एक्सपेंस दिया हो तो आप लेस करोगे। देखिए तो यहाँ क्या था, मैनेजर ऑफ द कंपनी श्री चंद्रा was given ordinary service but now salary of ₹5,000 per annual will be to paid him। तो देखिए क्या है, सैलरी है एनुअली यानी हर साल की, राइट, हर साल की सैलरी उनको दी जा रही है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से माइनस कर दोगे, तो ये 5,000 लेस करना है हमें, ये भी आप 5,000 लेस करोगे, तो इस तरह से आपको सभी ईयर में से 5,000 लेस कर देना है। एंड देखिए क्या था, एक और लाइन कही गई थी कि दिव्या लिमिटेड पे ₹4,000 फॉर ऑफिस रेंट, तो ये भी आपको लेस करना पड़ेगा रेंट। मैंने आपसे कहा था एक्सपेंस दिया हो तो आपको क्या करना है, लेस कर देना है। तो ये 4,000 रेंट है, इसको भी आपको लेस कर देना है सभी ईयर में से, सिंपल। यस, हमने दोनों एक्सपेंस को लेस कर दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, मीन्स अलग से और कोई एडजस्टमेंट, तो बस अब आपका मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो देखिए 24,000 में से आप 4,000 लेस करोगे तो 20,000 में से 5,000 लेस करोगे तो ये 15,000। 20,000 में से आप 5,000 एंड 4,000 को लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11,000। 32,000 में से आप 5,000 एंड 4,000 को लेस करोगे तो ये 23,000 मिलेगा आपको। 24,000 में से आप 5,000 एंड 4,000 को लेस करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, जस्ट सेकेंड, क्या मिस्टेक हो रही है, यस देखिए हमने एडजस्टमेंट को आधा ही पढ़ा इसीलिए देखिए मिस्टेक कर रहे हैं। दिव्या लिमिटेड पे ₹4,000 फॉर ऑफिस रेंट, विल आकाश लिमिटेड विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे, तो ये तो सेविंग हो गई, राइट, ये तो आकाश लिमिटेड के लिए क्या हो गया, सेविंग हो गया कि दिव्या लिमिटेड पे कर रहे थे लेकिन अब आकाश लिमिटेड को नहीं पे करना है। देखिए हमने पूरा पढ़ा नहीं सही से इसलिए अब मिस्टेक चलती जा रही है, ये प्लस होगा माइनस नहीं होगा, सिंपल, ये प्लस होगा माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ नॉट रिक्वायर्ड है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, सही से पढ़ना चाहिए। देखिए मेरे से मिस्टेक हो गई, यस अब देखिए पूरा एडजस्टमेंट रीड करता हूँ मैं। दिव्या लिमिटेड पे ₹4,000 फॉर ऑफिस रेंट, ओके, विच आकाश लिमिटेड विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे, यानी आकाश लिमिटेड को पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गई, सेविंग हो गई कि नहीं हो गई है रेंट,
ये रेंट आपका सेविंग हो गया, इसीलिए इसको प्लस करेंगे, ये एक प्रकार से इनकम के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि सेविंग होने लगी यहाँ से, इसीलिए प्लस होगा। तो ये हमें प्लस करना था, जो कि हम माइनस करने लग गए। तो 24,000 में से 5,000 को आप क्या करोगे? माइनस करोगे और 4,000 को प्लस करोगे, यानी 1,000 लेस होगा। तो ये 23,000 होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। यस, फिर से हम कैलकुलेट कर देते हैं। 24,000 में से 5,000 को लेस करोगे और 4,000 को प्लस करोगे, यानी ये 23,000 हो जाएगा आपका। सेम 20,000 में से आप 5,000 को लेस करोगे, 4,000 को ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 19,000। सिंपल। अगेन 32,000 में से आप क्या करोगे? 5,000 को लेस करोगे, 4,000 को प्लस करोगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 31,000। 24,000 में से आप 5,000 को लेस करोगे, 4,000 को प्लस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 23,000। एंड 30,000 में से आप 5,000 को लेस करोगे और 4,000 को प्लस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 29,000। सिंपल। तो ये अब आपको टोटल मिल जाएगा 23,000 प्लस 19,000 प्लस 31,000 प्लस 23,000 प्लस 29,000। आप ये पांचों को प्लस करोगे तो कितना मिल जाएगा? 1,25,000। बस आपको मिल चुका है नेट प्रॉफिट का टोटल। हमने क्या मिस्टेक कर दी? एडजस्टमेंट को आधा पढ़ा, बस आधा पढ़ के हमने इसको सीधा लिख दिया माइनस रेंट। अभी ये गलती आपसे ना हो जिससे मेरे से हो गई, इसका खास ध्यान रखना है कि आकाश लिमिटेड वो एडजस्टमेंट इसके साथ में था कि आकाश लिमिटेड को जरूरत नहीं है वो चीज पे करनी। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, तो हमने स्टेप 1 की कैलकुलेशन कर ली है। मीन्स पूरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ हमें नेट प्रॉफिट का टोटल मिल गया है। अब बाकी की चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैसे? यस, तो सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा? तो नेट प्रॉफिट है जो आपका कितना है? 1,25,000 है। सिंपल। उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5 ईयर्स है। हमने इसको स्टार्टिंग में अच्छे से रीड किया था, राइट? तो 1,25,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 25,000 मिल जाएगा। यस, अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन मैंने आपसे कहा था क्या? कि आपको इसमें 3 चीजें लेस करनी होगी। तो वो 3 चीजें हम लेस कर देते हैं। लेस नंबर 1 था आपका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का क्या चाहिए? इंटरेस्ट, जो कि इस सम में दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। तो क्या लिख दोगे आप? लेस कर दोगे। एंड आप इसमें से लेस करोगे तो कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, वही की वही अमाउंट आपको मिलेगी। सिंपल। अब आप लेस करोगे क्या? टैक्स। टैक्स भी कहीं सम में नहीं दिया था, तो ये भी आपको क्या करना है? लेस कर देना है सिंपली। और वही की वही वैल्यू आपको मिल जाएगी 25,000। एंड आपको लेस कर देना है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। सिंपल। और ये भी आपको पूरे सम में नहीं दिया है, तो आप लेस कर दोगे। अब आपको जो प्रॉफिट मिल जाएगा वो गुडविल एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा 25,000। सिंपल। मैं यहाँ लिख देता हूँ गुडविल एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट्स। सिंपल। बस ये 3 स्टेप आपको लिखने होते हैं, मीन्स लेस करने होते हैं। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, लेस टैक्स, जो कि टैक्स तो आपको दिया नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड, तीनों चीजें आइटम नहीं दी है आपको। तो सिंपली आपको क्या मिल चुका है? आपको
गुडविल एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, ये रहा आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आपका एक्सपेक्टेड रेट। जो कि क्या दिया होगा सम में। आइए हम देखते हैं कहाँ दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस 10% गिवन। देखा, मैंने आपसे कहा था कि दिया होगा आपको, तब बस आपको लिख देना है यहाँ 10%। हो गया आपका स्टेप नंबर 2, सिंपल। अब हम स्टेप नंबर 3 लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या था आपका, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन अमाउंट। सिंपल, आपको कैपिटलाइजेशन की अमाउंट आपको कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे कैलकुलेट करना है तो वो मैंने आपको सिखाया था। चलिए, अब हम प्रैक्टिकली इस चीज को फॉलो करेंगे। सपोज देखिए, प्रॉफिट कितना है, एक्सपेक्टेड रेट का 10% है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10% क्या है, ये प्रॉफिट है। तो इजिकल टू कैपिटल कितना होगा आपका, 100% क्या होगा, कैपिटल होगा। सीधी सी बात है। सपोज आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, ये देखिए गुडविल एवरेज प्रॉफिट 25,000 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 25,000 प्रॉफिट। तो आपकी कैपिटल कितनी, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, बताइए सर। तो 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बिल्कुल, कितना मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू 2,50,000। बस यही है आपका कैपिटलाइज्ड अमाउंट। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल है या नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 10% इज इक्वल टू 100% कैपिटलाइज, राइट। देखो 10%, चलिए तो परसेंट हम यूज नहीं करते कैलकुलेट सम करते समय, लेकिन ये 10% कौन सा है, ये देखिए एक्सपेक्टेड रेट दिया था आपको, वही 10% इज इक्वल टू 100%, राइट। कैपिटल आपकी 100% ही होगी। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 25,000, ये देखिए जो आपने कैलकुलेट किया ना वही। सो 25,000 इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सबसे आसान तरीका 25,000 इंटू 100, ये लिखा हमने 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया, कि 2,50,000 मिल गया, जो कि आपका क्या था, कैपिटलाइजेशन अमाउंट था। बस स्टेप नंबर आपने कैलकुलेट कर दिया है। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट करोगे। तो चलिए फटाफट से स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या था आपका, कैलकुलेट ऑफ एम्प्लॉयड कैपिटल स्लैश, इसी को हम क्या बोल देते हैं, नेट असेट्स भी बोल देते हैं। सिंपल, हमारा स्टेप नंबर 4 है कैलकुलेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एकदम सिंपल सा तरीका है। कौन सा सिंपल सा तरीका है सर, बता दीजिए। टोटल असेट्स
टोटल एसेट्स आप कैलकुलेट कर दीजिए, उसमें से आप लेस क्या कर देंगे, टोटल लायबिलिटीज। सिंपल। टोटल एसेट्स कहाँ से मिलेगी, तो आपको बैलेंस शीट में से मिलेगा। ये देखिए, ये रहा आपका टोटल एसेट्स, राइट। ये सारी चीजें आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक। अब ये पांचों चीज का आप सॉरी ये छह चीज का आप टोटल करोगे तो कितना मिलेगा, 2 लाख। तो ये रहा आपका 2 लाख। अब ये बात याद रखिए, 2 लाख तो आप लोगे, अगर फिक्टिशियस असेट्स लिया होगा तो उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप लेस कर दोगे। वो फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है, तो जब आएगा उस सम के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। फिलहाल इस सम में आपको नहीं दिया है, तो टोटल असेट आप यहाँ से सीधा कंसीडर करोगे, तो मैं आपको सामने लिख देता हूँ पहले। टोटल असेट्स हमें मिल गया है 2 लाख रुपीज, सिंपल। एंड टोटल लायबिलिटीज, तो चलिए टोटल लायबिलिटीज हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ टोटल लायबिलिटीज मतलब क्या, अब आप ये टोटल लायबिलिटीज ले लोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। टोटल लायबिलिटीज मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज वाली टोटल लायबिलिटीज। तो यहाँ पर कौन सी लोगे, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड एंड बिल्स पेएबल, राइट। ये दो चीजें, नंबर 2 वाली एंड नंबर 3 वाली, तो ये दो चीजें ही आपको लेनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको नहीं दिया था तो बेस कर दिया हमने। करंट लायबिलिटीज में 3 आइटम दिया था तो वो 3 आइटम ले लिया हमने, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड एंड बिल्स पेएबल। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, जिससे आपको आइडिया रहे कि क्यों हमने लिया था। देखिए यहाँ हमने जो लिया है टोटल लायबिलिटीज कौन कौन से ली है, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स जो कि आपका 30,000 था, पीएफ 10,000 था, एंड बिल्स पेएबल जो कि आपका 10,000 था, सिंपल। ये आप तीनों चीजों को प्लस करोगे तो कितना होगा, 50,000। बस ये टोटल लायबिलिटीज मिल गई 50,000। 2 लाख में से आप 50,000 को लेस करोगे तो ये 1,50,000 आपको मिल जाएगा। बस अब आपको मिल चुका है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अब आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मिला है। यस, एम्प्लॉयड कैपिटल या नेट एसेट्स की कैलकुलेशन तो कर रहे हो आप, लेकिन ये 1,50,000 है। इसमें से अभी दो चीजें लेस होगी, सिंपल। कौन सी वो दो चीजें, तो आप लेस करोगे, एक तो प्रेफरेंस कैपिटल, कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट में दिया होगा, लेकिन इस केस में हमें नहीं दिया है तो लेस कर देंगे। एंड दूसरी चीज क्या लेस होगी, तो दूसरी चीज जो लेस होगी वो है आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड ये कहाँ दिया होगा, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, जो कि इस सम में हमें नहीं दिया है। तो क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, सिंपल। तो हमें वैल्यू तो वही की वही मिलती, 1,50,000, सिंपल। यस, ये आपका हो गया क्या, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स, सिंपल। वैसे दो चीजें लेस करनी है, एक तो प्रेफरेंस कैपिटल जो कि आपको कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट में। एंड दूसरी चीज जो लेस करनी है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड।
जो कि एडजस्टमेंट में आपको दिया होगा, राइट। ये दोनों चीजें आप लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, जिसको आप बोल दोगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। सिंपल। अब आपका क्या बचता है, लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 को भी हम कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि क्या है आपका गुडविल। स्टेप नंबर 5, ये लास्ट स्टेप है आपका गुडविल, और इसकी फॉर्मूला थी, क्या था, जस्ट अ सेकेंड, यस, स्टेप नंबर 3 में से आप माइनस कर दोगे स्टेप नंबर 4, तो कैपिटलाइज अमाउंट कैपिटलाइजेशन अमाउंट लेस कर दोगे आप नेट एसेट्स या एम्प्लॉयड कैपिटल जो बोल दो, राइट। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था, तो मैंने आपसे बताया था, स्टेप नंबर 3 में से प्लेस कर दीजिए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 आपका कितना है, तो चलिए उसको देख लेते हैं वापस। ये रहा आपका स्टेप नंबर 3, और ये रहा वैल्यू 2,50,000। सिंपल। तो इसको लिख देंगे हम 2,50,000, एंड स्टेप नंबर 4 की वैल्यू ये देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 1,50,000। तो इसको लेस कर दोगे 1,50,000। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको 1,00,000 रुपीज मिल जाएगा, और ये आपका गुडविल है, यानी ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो बताइए कितना आसान सम है। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ, कुछ भी नहीं है सम के अंदर, बहुत ही आसान सम है। स्पीड से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया रहे, राइट। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस। ये रहा सम। सम को हमने क्या किया, अच्छे से रीड किया, बिल्कुल पूरी सम की डिटेल एडजस्टमेंट पे डिपेंड करती है, जो कि यहाँ आपको जो प्रॉफिट दिया होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ एक्सपेंस या इनकम दे रखे होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 1 हमने कैलकुलेट किया, जैसे हम करते थे वैसा ही, कुछ भी नया नहीं था। सैलरी एक्सपेंस हो गई, रेंट है वो क्या हो गया, इनकम हो गया। कैसे इनकम हो गया, क्योंकि इनको पे नहीं करना है, देखिए नॉट पे, नॉट रिक्वायर्ड टू पे। तो ये आपको मिल जाता नेट प्रॉफिट का टोटल, राइट। इसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व किया है, कुछ भी नया नहीं है। स्टेप नंबर 2 था आपका, क्या था, एक्सपेक्टेड रेट, जो कि आपको दिया ही होगा। स्टेप नंबर 3 था आपका कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन अमाउंट, जो कि एकदम सिंपल है। कैसे, ये देखिए, जो ये 10% दिया था वो प्रॉफिट है, इजिकल टू 100% कैपिटल होगा। ये 25,000 प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, तो इजिकल टू व्हाट, तो आपको मिल जाता कैपिटल, कैपिटलाइजेशन अमाउंट 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 2,50,000 आ गया। स्टेप नंबर 4 एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या, टोटल असेट में से लेस कर दीजिए टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट में से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फिक्टिशियस असेट हो तो उसको लेस कर देना है, जो कि इसमें है नहीं। तो पूरी की पूरी आप टोटल असेट ले लोगे, 2,00,000 रुपीज जो दिया था। टोटल लायबिलिटीज जो कि कौन सी है आपकी, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। सिंपल। ये दोनों चीजों को हमने यहाँ लिख दिया, जो कि आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड प्रोविडेंट फंड था। टोटल 50,000, तो इसको लेस किया तो 1,50,000 मिल गया। अब ये 1,50,000 मिल गया, लेकिन इसमें से आपको दो चीजें लेस करनी होती है। कौन सा, प्रेफरेंस कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट में दिया होगा, एंड नंबर 2 है आपका आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि कहाँ होगा, एडजस्टमेंट में होगा। इस केस में दोनों नहीं दिए थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही की वही वैल्यू हमें मिल जाती। अब आपका स्टेप नंबर 5 है गुडविल, जिसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, कैपिटलाइजेशन अमाउंट माइनस नेट असेट्स, या दूसरा क्या नाम है इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल दिया था। ये रहा स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में से स्टेप नंबर 4 को लेस करना है,
तो 2,50,000 में से 1,50,000 को आपने लेस किया तो ये 1 लाख आपको मिल गया है। तो बस ये था आपका सम। आसान मेथड है, मेथड सभी आसान है, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड मेथड है, बस प्रोसेस करना आना चाहिए, सही से आपको मेथड का तरीका पता होना चाहिए, आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सम अगर पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स में, लेकिन बहुत ही रेयर पूछा गया सम है। हाँ, आपके इंटरनल में पूछा जाए वो अलग बात है। यूनिवर्सिटी में जैसा मैंने आपको कहा सुपर प्रॉफिट मेथड के सम ही आते हैं या सुपर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के ही सम आते हैं। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से स्टूडेंट वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर भी कीजिए। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके मेथड नंबर 4 सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसके सम को कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।